लद्दाख में आग लगाने और लेह में हिंसा भड़काने के आरोपी सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। लेकिन देश के अलग अलग कोनों से वांगचुक के सपोर्ट में कुछ लोग आवाज भी उठा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी वांगचुक के बचाव में कूद पड़े हैं। लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि केंद्र शासित प्रदेश भाजपा और आरएसएस के निशाने पर है। कांग्रेस नेता ने जेल में बंद सोनम वांगचुक की मांग का समर्थन किया और केंद्र से लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का आह्वान भी किया। राहुल गांधी ने आगे क्या कहा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल यह भी था कि क्या वांगचुक का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन था। इस पर पत्नी गीतांजलि अंगमो ने वांगचुक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने पाकिस्तान लिंक को बेबुनियाद बताया और कहा कि वांगचुक हमेशा से सबसे गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अब एक नजर हिंसा की कहानी पर। तारीख 24 सितंबर 2025, जब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के नेतृत्व में हो रहा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय भाजपा कार्यालय और कुछ गाड़ियों में आग लगाकर आगजनी और तोड़फोड़ की। आरोप ये लगे कि सोनम वांगचुक के कहने पर ही ये सभी आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई और प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और करीब 80 से 90 लोग घायल हुए। हिंसा के लिए वांगचुक और उनके भड़काऊ बयानों को दोषी ठहराते हुए पुलिस ने उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया और जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। हालांकि हिंसा के बाद वांगचुक ने मंगलवार को अपना 15 दिवसीय अनशन भी खत्म किया था और समर्थकों से हिंसा से बचने की अपील भी की थी। लद्दाख में आग लगाने के आरोपी को गिरफ्तार का डर पहले से था और ये गिरफ्तारी को लेकर कहा था कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें खुशी होगी। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा और लिखा कि लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर हैं। लद्दाखियों ने आवाज उठाई। बीजेपी ने 4 युवकों की हत्या करके और सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया। स्टॉप द किलिंग, स्टॉप द वायलेंस, स्टॉप द इंटिमिडेशन। लद्दाख को आवाज दो, उन्हें 6ठी अनुसूची दो। जब इतनी मांग उठी है तो आप समझिए कि 6ठी अनुसूची आखिर होती क्या है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी इलाकों को स्वायत्तता देती है, मानो ऑटोनॉमी, ताकि उनकी संस्कृति, जमीन और परंपराएं सुरक्षित रहें। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू है और इसके तहत स्वायत्त जिला परिषद बनती हैं जो स्थानीय कानून बना सकती हैं। हर स्वायत्त परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत और 26 वोटिंग के जरिए चुने जाते हैं। ये परिषदें भूमि, जंगल, शिक्षा, टैक्स, विवाह, रीति रिवाज और ग्राम प्रशासन जैसे मामलों पर कानून बना सकती है। कुछ न्यायिक अधिकार भी इनके पास होते हैं। अब आप थोड़ा समझिए लद्दाख को और वहां की जनता को। लद्दाख की 97% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। यहाँ बौद्ध और मुस्लिम संस्कृति है जिसे लोग सहेजना चाहते हैं। उन्हें डर है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद बाहरी लोग उनकी जमीनें खरीद सकते हैं। 6ठी अनुसूची लागू होने से उन्हें अपनी जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण मिल जाएगा, ऐसा उनका सोचना है। गौर करने वाली बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया तो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा। एक तरफ बना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरी तरफ लेह, लद्दाख और कारगिल को मिलाकर बना एक अलग केंद्र शासित प्रदेश। अब उसी लद्दाख को लेकर लोगों की मांग है कि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और साथ ही उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। अब समझिए कि वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन की थ्योरी क्या थी। दरअसल शनिवार को लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लद्दाख के डीजीपी एचडी सिंह जामवाल ने खुलासा किया कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी पीआईओ यानी कि खुफिया अधिकारी को पकड़ा जो कथित तौर पर वांगचुक के समर्थन में था, संपर्क में था। वहीं गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक द्वारा अरब स्प्रिंग और नेपाल जेनजी विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करने से भीड़ में रोष फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप लेह में स्थानीय भाजपा कार्यालय और कुछ सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी गई। तोड़फोड़ भी हुई, तस्वीरें आपने देखी। और इसी बीच राहुल गांधी ने वांगचुक के साथ हुए व्यवहार, लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दावा किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को डरा रही है और उसे ऐसा करना बंद करना चाहिए। राहुल गांधी की प्रक्रिया ऐसे समय में आई जब एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी पर उनकी चुप्पी पर सवाल भी उठाया था। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार की नाकाम हैंडलिंग और वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की थी। उन्होंने लद्दाख में लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली और पुलिस फायरिंग में मारे गए 4 युवकों की न्यायिक जांच की मांग भी की थी। तमाम तरह की आलोचनाओं के बीच
कुछ आवाजें हैं जो वांगचुक के समर्थन में उतरी हैं, सपोर्ट में उतरी हैं, तो वहीं एक बड़ा दल है, बड़े लोग हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं वांगचुक का हाथ था। पाकिस्तान कनेक्शन की बात सामने आती है, पत्नी का रिएक्शन भी सामने आता है, वो भी हमने आपको बताया। क्या क्या मांगे हैं, छठी अनुसूची में क्या है, वो सारे मुद्दे हमने आपके सामने रखे। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।